फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने। जैसे कि मैं आपके साथ कोई ना कोई जानकारी शेयर करते रहता हूं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट टाइम अगर आप फ्लाइट से जर्नी करते हैं तो कई सारे जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में रहता है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, या प्रोसीजर होता है, कैसे आपको बोर्डिंग पास लेना है, कैसे आपका चेकिंग होता है, कैसे आप लगेज को लेके जा सकते हैं, कैसे आपका बॉडी चेकिंग होता है, कैसे आपका सामान का चेकिंग वगैरह होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। कि आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट से जर्नी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको टिकट काटना होता है। टिकट बुकिंग करने के लिए आप नजदीकी किसी साइबर कैफ से जाकर टिकट बुक करवा सकते हैं, या तो आप खुद से भी टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे कि उसके लिए आपके पास IRCTC का अकाउंट होना चाहिए। IRCTC का अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को देख के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है पहले टिकट बुक करवाना आता है। आपका जिस भी डेट में फ्लाइट है उस डेट में आपको 3 घंटा, एटलीस्ट 3 घंटा पहले आपको वहां पे पहुंचना है। सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका होता है बोर्डिंग पास लेना। बोर्डिंग पास आप कई तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी कंपनी का आपने फ्लाइट बुकिंग किया है, चाहे इंडिगो हो, चाहे स्पाइसजेट हो, चाहे एयर इंडिया हो, किसी भी कंपनी का आपने फ्लाइट बुक किया है तो उससे उस वेबसाइट पे जाके आप पहले बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। उसका PNR नंबर और आपका नाम वगैरह कुछ डिटेल्स उसमें फिलअप करना होता है। उस डिटेल्स को फिलअप करने के बाद अपना जो आपका जो बोर्डिंग पास है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो आप वहां पे जाके भी कई सारे मशीन लगे हुए रहते हैं, वहां से भी आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं 48 आवर्स पहले। बोर्डिंग पास लेने से पहले जैसे कि आपको विंडो सीट चाहिए, तो विंडो सीट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है, 250-300 ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। उसको पेमेंट करने के बाद आप विंडो सीट ले सकते हैं बोर्डिंग पास जब आपको लेना है। तो बोर्डिंग पास जैसे ही आप लेते हैं उस पर कौन सा गेट पे जाना है, कितना आपका सीट नंबर है, ये सारा कुछ आपका बोर्डिंग पास पे मेंशन होता है। मैंने आपको बताया जिस दिन आपका फ्लाइट रहेगा उससे आपको 2 या 3 घंटा पहले वहां पे पहुंचना है। पहुंचने के बाद जैसे आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के टाइम आपका टिकट चेकिंग होता है। वहां पे जो CISF है, वहां पे जो कर्मचारी है वो आपका टिकट चेक करते हैं। टिकट चेक करने के टाइम आपके पास कोई वैलिड ID प्रूफ रहना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, या तो आपका पासपोर्ट। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए जब आपका टिकट चेकिंग होता है। टिकट चेक करने के टाइम आपका गवर्नमेंट ID और आपने टिकट में जो नाम मेंशन किया है वो दोनों को मैचिंग किया जाता है। उसके बाद आपको एंट्री दिया जाता है। अब जो आपका सेकेंड स्टेप होता है, जिसका जो लगेज है या आपका बैग है उसको पहले मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। उसको पहले आप चेकिंग करवाइए, वहां पे एक कर्मचारी रहेंगे वो आपका चेक करेंगे। उसके बाद बेल्ट के जरिए वो अंदर जाएगा, उसके मशीन में आपका चेकिंग वगैरह हो जाता है। चेकिंग होने के बाद आपका जो अगर आपका लगेज बहुत ज्यादा है, अगर आपका हैंड बैग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका लगेज है जैसे कि आपका ट्रॉली बैग है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जिस भी कंपनी का आपने टिकट बुक किया है उस काउंटर पे पहले जाना है। जैसे कि आप बड़ा लगेज लेके जाते हैं, कोई ट्रॉली बैग ले जाते हैं, उसका जो वेट होना चाहिए वो 15 kg होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। और आपका जो हैंड बैग रहता है, जैसे कि आपका हैंड बैग हुआ या आप जो कंधे पे लेते हैं वैसे बैग है, तो वो 7 kg होना चाहिए। 7 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जो भी ज्यादा होगा तो उसका शायद आपको एक्स्ट्रा चार्ज वहां पे पे करना पड़ेगा। उसका जो वेट है उसको चेकिंग किया जाएगा कितना kg हो रहा है। चेकिंग करने के बाद एक स्टिकर चिपकाया जाएगा। उसके बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा उस बैग का। उसके बाद उस बैग को बेल्ट के जरिए फ्लाइट तक पहुंचाया जाएगा। आपको वहां पे और कुछ करना नहीं है। अब जो थर्ड स्टेप है, आप जैसे ही आप आपका लगेज वहां पे दे देते हैं, आपको वहां पे कुछ नहीं करना है। वो टोकन लेके आपको चेकिंग काउंटर पे जाना है जहाँ पे आपका बॉडी वगैरह चेकिंग होता है। तो उसके लिए आपको वहां पे गाइड करने वाले कई सारे जो कर्मचारी है, स्टाफ वहां पर रहेंगे, वो आपको बता देंगे कि आपको कहाँ पे जाना है। तो वहां पे जाके आप अपना बॉडी चेकिंग कर लिए। सबसे पहले आपको एक ट्रे लेना है। अगर आपका हैंड बैग है तो उससे जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान। और एक जरूरी चीज आपको बताएंगे कि अगर आप पावर बैंक लेके जाते हैं, आप ट्रॉली बैग या बड़ा लगेज में नहीं लेके जाइए, क्योंकि वो अलाउ नहीं है। आप उसको हैंड बैग पे ही लेके जाइए। तो वहां पे जब आप चेकिंग करवाएंगे, अपना बॉडी चेकिंग करवाएंगे, उससे पहले आपका जो हैंड बैग रहेगा तो आपको एक ट्रे दिया जाएगा। लैपटॉप वगैरह, चार्जिंग वगैरह, आपका मोबाइल हुआ, आपका यहाँ तक कि बेल्ट भी अगर पहने तो उसको भी आपको उस ट्रे पे रखना है। तो इस तरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, आपका घड़ी वगैरह, तो एक ट्रे पे रखना है। उसके बाद एक ट्रे पे बैग रखना है। वो बेल्ट के जरिए चला जाएगा, चेकिंग हो जाएगा मशीन के द्वारा। उसके बाद आपका बॉडी चेकिंग के लिए आपका CISF कर्मचारी रहेगा जो कि पूरा आगे पीछे करके आपका बॉडी चेकिंग करेगा। बॉडी चेकिंग होने के बाद आपका उसके बाद मशीन के जरिए आपका सामान वगैरह भी चेकिंग हो जाता है। चेकिंग होने के बाद आपका जितना भी सामान है उसको अपना बैग में डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वहां पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो रहता है, आपका बोर्डिंग पास में जितना नंबर गेट मेंशन किया हुआ है, उस गेट नंबर मेंशन रहेगा, उतना नंबर गेट पे जाके आपको वेटिंग करना है। वेटिंग करने के लिए वहां पे वेटिंग हॉल रहेगा, वहां पे सीटिंग वगैरह रहेगा। तो वहां पे जाकर वेट कीजिए। पे आपका फ्लाइट का नाम आएगा, कहाँ जाएंगे वो भी वहां पे दिखाई देगा। तो वहां पे आपको वेट करना है। जैसे ही आपका कॉलिंग आएगा तो सभी को बुलाया जाएगा। वहां पे लाइन लगना पड़ेगा, 1 by 1 आपको अंदर
बोर्डिंग पास चेक करने के बाद 1 बाय 1 आपको अंदर अपना सीट पे जाके बैठना है। वहां पे अंदर में आपको गाइड करेंगे किस तरह से सीट बेल्ट वगैरह लगाना है। उसके बाद 5 जो लास्ट नए डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं, आप फ्लाइट से उतर जाते हैं। जैसे ही आप फ्लाइट से उतरते हैं, उतरने के बाद आपका अगर बड़ा लगेज है तो उसको आपको कैसे कलेक्ट करना है, उसकी वहां पे डिस्प्ले भी रहेगा कि इतना इतना नंबर फ्लाइट का जो लगेज है इस बेल्ट पे आएगा, तो वहां पे बेल्ट घूमते रहेगा। तो बस वहां पे आपको खड़ा होकर वेट करना है। 10-15 या 20 मिनट के अंदर में ही आपका जो लगेज है, बड़ा लगेज है जो आपने वहां पे सबमिट किया था, वो आ जाएगा। तो उसको आप वहां पे बेल्ट के जरिए आएगा, उसके बाद वहां पे कलेक्ट करने के बाद आप एग्जिट हो सकते हैं। बस इतना सा ही प्रोसेस है, इससे ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह का जानकारी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए फिर किसी नए वीडियो पे मिलते हैं। आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।